अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारी उर्दू की दरसी किताब से एक कहानी पढ़ेंगे। हमारी कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। बच्चों, हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ इसमें पूछे गए ज़बानी सवालात के जवाबात भी हम तलाश करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से इसको एक एक लफ्ज़ की तरफ आप ध्यान देंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। एक कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वो इसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। एक लोमड़ी की नज़र कौवे पर पड़ी। इसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कौवा है, तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है। कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और वो इस पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से एक लोमड़ी जा रही होती है तो उसकी नज़र रोटी के टुकड़े पर पड़ती है और वो सोचती है कि वो रोटी का टुकड़ा कौवे से हासिल किया जाए। इस सोच में पड़ जाती है वो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लोमड़ी क्या चालाकी करती है। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं। तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। इस तस्वीर में देखो बच्चों, यहाँ पर कौवा बैठा हुआ है और लोमड़ी यहाँ पर बैठी हुई है और वो कौवे से कहती है कि कौवे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पर बहुत ही काले और चमकदार हैं और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत मीठी है और मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे गाना सुनाओ। ये वो कौवे से कहती है और कौवा भी अपनी झूठी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। जैसे ही लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की, कौवा भी अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया और उसने क्या किया, जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला तो कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा यहाँ पर नीचे आ गिर गया और वही टुकड़ा उठाकर लोमड़ी वहाँ से निकल गई और कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। यानी कि अगर कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, झूठी तारीफ़ कर रहा है, तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हम उसकी बातों में आ जाते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो ये थी हमारी कहानी चालाक लोमड़ी। लोमड़ी ने चालाकी से रोटी का टुकड़ा किस तरह हासिल कर लिया, हमने ये इस कहानी में देखा। अब हम कहानी के मश्की सवालात देखते हैं। हमें मश्की सवालात में क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आपने ये कहानी सुनी। अब इस कहानी की आपने किस तरह से सुनी, ध्यान से सुनी या नहीं सुनी, इसकी जांच हम इन सवालात के ज़रिए ज़बानी करते हैं। ज़बानी सरगर्मी है ये, आपको सिर्फ ज़बानी जवाब देना है। सवाल नंबर 1 है, कौवा कहाँ जाकर बैठा। इसका जवाब है कौवा पेड़ पर जाकर बैठा। सवाल नंबर 2 है, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया। तो इसका जवाब है लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए कौवे से कहा कि कौवे तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। लोमड़ी ने कौवे की तारीफ किस तरह की। इसका जवाब है लोमड़ी ने कौवे की तारीफ की कि कौवे तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मीठी है, तुम्हारे पर बहुत ही काले और चमकदार है और मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मुझे गाना सुना दो। सवाल नंबर 4 है, लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवे पर क्या असर हुआ। लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुशी से फूल गया। कौवा
क्यों मुंह देखता रह गया? इसका जवाब है कौवा इसलिए मुंह देखता रह गया क्योंकि कौवे ने जब गाना गाने के लिए मुंह खोला तो वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो रोटी का टुकड़ा उठाकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। सवाल नंबर 6 है, इस कहानी का अंजाम बताओ। इस कहानी से क्या हमें सबक मिला कि अगर कोई हमारी खुशामद कर रहा है तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। खुशामद से खुश होने वालों का हमेशा नुकसान ही होता है। यहाँ पर आपके लिए एक अमली सरगर्मी है और होमवर्क के तौर पर इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान करना है आपको। और सवाल नंबर 2 है, चालाकी पर कोई दूसरी कहानी तलाश करना है और उसको पढ़ना है और पढ़कर सुनाना है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।